आइए आज मिलते हैं सबसे कामयाब साइंटिफिक फार्मर पंजाब के लुधियाना जिले के कंगनवाल गांव के 68 वर्षीय मगर आज भी पूरी चुस्ती फुर्ती से खेती में लगे मोहिंदर सिंह ग्रेवाल से खेती को लाभदायक बनाने में कंप्यूटर की मदद रंग लाई। नेवी की नौकरी छोड़ खेती में आए श्री ग्रेवाल अपने अनुभव अपने ग्रैंडसन को भी सुनाते हैं। उनके पास है सफलता की कुंजी जो उनकी मशहूर किताब का नाम भी है। उनके पास घर में और उनके खेत में जाने माने कृषि वैज्ञानिक चर्चा के लिए आते हैं। उन्होंने अपने 4 हेक्टेयर के खेत से बड़ी शोहरत पाई। श्री ग्रेवाल को आखिर प्रेरणा कैसे मिली? मैं नेवी की फर्स्ट 11 फुटबॉल का प्लेयर था, तो हम लोग इंडोनेशिया में खेल रहे थे। उधर जाकर क्या हुआ कि हमारा जो मेरा थाई मसल कैच जो है वो पुल हो गया, तो इतना ज़्यादा हमारे को सीवियर अटैक हुआ कि मेरा बॉम्बे में आकर ऑपरेशन हुआ। उस वक्त एक ऐसी लाइट हमारे दिमाग में आई कि अगर दोनों टांग टूट जाती तो फिर क्या होता। तो फिर मेरे पास सामने, क्योंकि हमारे पिता पुरखी कित्ता जो है वो खेतीबाड़ी का था और मैं खेलने में बहुत स्ट्रांग था और मुझको पहलवान कहा जाता था, इतनी अच्छी सेहत थी। तो खेती के लिए सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यही सोचा कि भाई चलो क्यों ना अपने खेतों में जाएं, और हमारे पिताजी भी चाहते थे कि जैसे हम काम कर रहे हैं ये अपना कहता आके संभालेगा तो अच्छी बात है। तो फिर मैंने उधर से आकर खेती करने का शौक़ रखता तो नहीं था, लेकिन मैंने पूरी शौक़ से इसको शुरू करने का इरादा बनाया और नौकरी छोड़ दिया। प्रगतिशील किसान श्री ग्रेवाल आज किसानों के आदर्श बन गए हैं, मगर उन्होंने छोटा किसान होते हुए साइंटिफिक तरीके कैसे अपनाए? मेरे में इतनी अवेयरनेस आ चुकी थी, इतनी हमको जानना मिल चुका था कि मैं सोच सकता था कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी ठीक नहीं है, कौन सी हमको नफ़ा देने वाली है। तो मैंने जब सियासत में खेती शुरू किया तो उसके बाद में 3 साल मैंने पिताजी के जैसे खेती किया, लेकिन हमको ये लगा कि इसमें कुछ नहीं है। तो उसके बाद में फिर मैंने अपनी खेती को बिल्कुल एकदम ही चेंज करके रख दिया। जो आज बोल रहे हैं तो मैंने 1969 में ये काम किया। उसमें मैंने 3-4 काम से शुरू किया। एक तो जो था सीड प्रोडक्शन, जिसको हमको बीज उत्पादन का काम करते हैं, वो शुरू किया। जो ताज़ा सब्जी होती थी वो भी मैंने थोड़ा सा ले लिया, क्योंकि हमको रोज़ की आमदन की ज़रूरत थी। इसके साथ साथ हम ये सोचते थे कि अगर कोई और भी साथ रोज़ की आमदन देने वाली चीज़ मिल जाए तो अच्छी है। फिर मैंने मुर्गी खाने का काम शुरू कर दिया। और मेरी सोच, क्योंकि मैं काफ़ी घूम चुका था और मुझको काफ़ी अवेयरनेस थी, लोगों से, किसानों से बिल्कुल अलहदा थी। लोगों ने अंडा बेचने का काम किया तो मैंने चूज़ा बेचने का काम सेलेक्ट किया। तो वो चूज़े में उस वक्त बहुत ज़्यादा गांव में चूज़े सप्लाई होते थे। गवर्नमेंट के जो बीडीओ के ब्लॉक होते हैं या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट्स के काम होते हैं, उनमें गांव में चिक्स चूज़े दिए जाते थे 6-6 हफ्ते के बाद। तो हमने वो मुर्गी खाना खोला, वो हैचरी के तौर पर ग्रेवाल पोल्ट्री फार्म करके खोला। और उस पोल्ट्री फार्म ने सारे पंजाब में एक किस्म का जाल बिछा दिया हम लोगों ने। तो उसके साथ साथ फिर मेरी जो वाइफ थी, जो मेरा शादी हुआ नेवी छोड़ने के बाद हुआ, तो उसको मैंने बोला देखो भाई अपा ने तू जो कर सकते है वो करना है, मैं भी करेंगे, ताकि अपना काम एकदम ऊपर जाए। तो हम 1 की बजाय 2, 2 की बजाय 11 हो गए। समझ 1 और 2 11 की बात मानकर वो बहुत हमारे सामने कंधा का कंधा जोड़कर चलती रही। श्री ग्रेवाल को खेती के नई तरीके अपनाने में अपनी पत्नी का सहयोग मिला, लेकिन खेती की लागत कम से कम करने में उन्होंने अपने दिमाग से काम लिया। अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ हम तालमेल रखेंगे, महकमे के साथ तालमेल रखेंगे, तो उससे साथ हमको एक जानकारी मिलती रहेगी। हम लोग ये ऐसा नहीं कि गेहूं और चावल का ही फसल चक्कर पैसा देने वाला है, इससे तो कई गुणे ज़्यादा फसल चक्कर देने वाले चक्कर हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक विल पावर जिसको बोलते हैं उसकी ज़रूरत है। अभी विल पावर जो किसान में, जो आम जिनको जानकारी कम है, उनमें विल पावर नहीं है, वो अपना पैदा करते हैं। और दूसरी बदकिस्मती की बात ये है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उस वक्त के जो नौजवान लड़के थे वो आज बुढ़े हो गए। तो नौजवान ही तब्दीली ला सकते हैं, ये तो आप मेरे साथ सहमत होंगे। तो अभी का नौजवान ये है कि वो खेतों में बिल्कुल शौक़ नहीं रख रहा खेती में, और हमारी जो लेबर है वो भी शौक़ नहीं रख रही है। और इसलिए तब्दीली को लाने के लिए इनको जो कोई ऐसा हम लोग कोई सिस्टम बनाए ताकि इनको शौक़ हो जाए। किस ढंग से करेंगे ये तो आगे जाके बात देखेंगे। फिलहाल मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज की खेती
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको उपज खर्चे बोलते हैं, कम करने से चलेगी, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आप देखें कि मैंने बेड सिस्टम की खेती शुरू की हुई है, बेड पर मेरी फसलें हैं। मैंने गोभी का जो सीड प्रोडक्शन करना है वो भी बेड पर है, जो मक्की लगाते हैं वो भी 2-2 लाइन बेड पर होती हैं। अभी मैंने जो लहसुन लगाया वो भी बेड पर है, प्याज भी मेरा बेड पर लगा हुआ है। और इसके साथ साथ जो हम फसलें लेते हैं, आलू में रलमी मिलमी फसल लेते हैं जिसको इंटर क्रॉपिंग बोल देते हैं, तो वो भी मेरी ऐसी होती हैं कि मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आलू में जब फसल होती है, मैं आपको दिखाएंगे फील्ड में, क्योंकि हम लोग ट्रैक्टर जो है आलू की जो बट होती है, रिज होती है, उसके ऊपर से जाता है, पीछे में मैंने अपने हल बनाए रखे हैं, अपने इम्प्लीमेंट्स बनाए हैं, तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होती है। सेकंड हमको क्या सोचना है साइंटिफिक फार्मिंग में कि जो हम पानी की हम लोग को सेविंग करने की ज़रूरत है। जो आज मेन जो हमारे पास सामने मुद्दा है वो पानी का हो रहा है। तो जो हम लोग बेडरॉक की सिस्टम की खेती करते हैं उसमें एक तो पानी कम लगता है, दूसरा क्वालिटी प्रोडक्शन बहुत मिलता है, क्वालिटी इतनी अच्छी बनती है कि आप पूछिए मत पानी। और उसके साथ में हमारे को इसकी जो उपज है वो भी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उसमें जो है एकदम बेड बना हुआ है, बीच में खाली आ गया, फिर बेड आ गया है, और आप लोग उसमें बीड कम होते हैं, क्योंकि आपने जितनी मिट्टी है वो सारी ऊपर कर दिया है, तो उसमें वीड भी कम होते हैं और भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया। क्वालिटी अच्छी, क्वांटिटी ज्यादा, यानी फायदा ही फायदा। मोहिंदर सिंह ग्रेवाल आज सफल किसान के रूप में मशहूर हैं। उन्हें शोहरत मिली है। इसे देखते हुए क्या आपके बच्चे खेती को व्यवसाय बनाना चाहते हैं? तो एक लड़का तो बाहर है, तो ये जब इधर है तो कुदरती है ये मेरे साथ काम करेगा, ये खेत में जाता भी है। इसने जैसे मैंने अभी देखिए ना, हमारी खेती इतनी है कि अगर 2 बंदा दो हम ऊपर रहेंगे तो मेरे ख्याल में वे कोई समझदारी की बात नहीं है। तो क्यों ना अपनी इनकम बढ़ाने के लिए एक आधा और कोई यूनिट रख लें। तो अभी इसने जो है पिछले साल में भैंसों का काम शुरू किया है, और इसने तकरीबन बहुत अच्छी किस्म की भैंसें लेके हम लोग 4-5 भैंसों से काम शुरू किया है, और बड़ा अच्छा, बहुत अच्छे पैसे बन रहे हैं। इधर में हम लोग शहर के पास हैं, दूध के भाव भी अच्छे हैं, और इसकी जो वो यूनिट अच्छा चल रहा है। साइंटिफिक फार्मर क्लब के प्रेसिडेंट और कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के विजेता श्री ग्रेवाल के खेत देखने के लिए विदेशी कृषि विशेषज्ञों का तांता लगा रहता है। जिस फील्ड में मैं खड़ा हूँ, ये लहसुन का खेत है, इसमें मैंने अपनी इनोवेशन से कॉस्ट जो है बिजाई का कम करने की कोशिश किया है। आमतौर पर तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपया खर्चा जो लहसुन को लगाने का आ जाता है। तो आप ये जो खेत देख रहे हैं, ये मैंने उस ढंग से लगवाया है जैसे प्रचलित जो है लहसुन लगाने का तरीका, और इसमें मेरा 3,250 रुपया आया है, वो एक्चुअल कॉस्ट जो मैंने निकाली है। तो जो साथ में आप देख रहे हैं, इसको मैंने छिट्टा लगा के और ट्रैक्टर से लाइन निकाल के जब पानी दिया, जो तुरी नंगा हुआ, तो उसको मैंने अंगूठा से अंदर दबा के उसको किया, तो मेरा सिर्फ 100 रुपये के नज़दीक 90-100 रुपये खर्चा आया है एक खेत का। तो मेरे को इससे काफ़ी ही बचत हुई है। साइंटिफिक फार्मर बहुत अच्छे लेखक भी हैं और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। सबसे पहले जो मैंने जो खेतीबाड़ी की किताब लिखी, खेतीबाड़ी की सफलता दी कुंजी, वो मैंने अपने तजर्बे जो है 82-83 में लिखे थे। तो उसके बाद में जो मेरे ऊपर लिखने लगे थे, तो तकरीबन 100 के ऊपर आर्टिकल लिखे, मैंने भी लिखे, मेरे ऊपर भी लिखे गए, वो भी मेरा शौक़ में इजाफा हुआ। तो उसके बाद में मैंने फिर अपनी एक किताब लिखी थी रंग ज़िंदगी के अपनी कलर्स ऑफ लाइफ। फिर मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी 95 में, तो फिर मैंने उसके ऊपर एक किताब लिखी तेरे बगैर ज़िंदगी। फिर मैंने एक किताब और लिखी जो आजकल साइंटिफिक फार्मिंग पर, सक्सेसफुल साइंटिफिक फार्मिंग। उनकी कविताओं में अतीत की यादें और रिश्तों का आभास भी है। जदों भी कभी मैं थकिया टुटिया घर आता हूँ, सबसे पहले तेरे पोस्टरां नूं मैं सजाता हूँ। किन्ना चंगा होया तेरे पोस्टर ने मेरे पास, रोज़ाना इन्हां को देखने से मैनू मिलता बड़ा तरवास। एक एक तेरा पोस्टर बहुत बहुत है महंगा, याद तेरी को ताज़ा करते सच्चे दिलों मैं हाँ कहंदा। भावें तू अज नहीं है मेरे कोल, पर तेरे पोस्टर सदा ही बोलते हैं मिठड़े बोल। रब तैनू सुखी रखे जहाँ भी तू होवें, एको एक अरदास है मेरी ते तू ना कदे भी रोवें। मेरे पास तेरे पोस्टर ने एक कीमती निशानी, मैं हमेशा ही याद रखता हाँ तेरी कीती हुई कुर्बानी। श्री ग्रेवाल की उपलब्धियों और सेवाओं के मद्देनजर उन्हें एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन का मेंबर बनाया गया है।